लोगों की स्थिति इतनी मजबूत है, गवर्नमेंट कुछ करे, देखिए वो तो उसका काम है, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाए, कुछ करे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इन लोगों ने वही किया जो इनको करना था। अब उठना मत कोई, आप बोलिए कोई बात बोलते रहिए, ध्यान क्यों देते आप लोग, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। तो क्रिमिनल थोड़ी हम लोग भाई। सबसे पहले तो मेन उद्देश्य ये है यहाँ मीटिंग का कि भाई जो सरकार सुप्रीम कोर्ट आई है वो स्थिति सबके सामने एक बार फिर हमारे लिए एक लड़ाई तैयार हो गई है। सबसे पहले काम है यहाँ पर अपने वकीलों को चयन करना, और वो सबकी सहमति से होगा, ना कि ये कि हमने फला वकील कर लिया, हमने वो कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। जिसकी समझ में सभी लोग बुद्धिजीवी है, सभी पढ़े लिखे हैं, किसी का कोई रिलेशन में वकील है, किसी का कोई रिलेशन में है, किसी ने अखबार में उसकी कोई नज़ीर पढ़ी है, किसी ने बहुत अच्छा कोई केस डिसाइड होता सुना है किसी वकील के बारे में। तो सभी लोग जिसके मन में जिस वकील का नाम हो वो उसको सुझाए, और सभी लोग जिस पर सहमति जताएंगे तब उस वकील से मिला जाएगा। उस वकील की कितनी फीस होगी सबको उस फीस के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि जो काम सबकी सहमति से होता है मैं समझता हूँ वही काम अच्छा होता है। क्योंकि एक आदमी से कुछ गलती हो जाए कहीं भी, दूसरा आदमी उसको संभाल ले, भाई नहीं ये हो सकता है, और ये तो अब सबसे पहली बात तो वकील की होगी। अब इसमें मेन जो दूसरी बात ये है, वो जो अब तक थोड़ा बहुत देखिए हो जाती है सबसे ही गलती भी, वो भी कि भाई कुछ हाई कोर्ट में भाई हमें तो जांची बनना, कुछ ने कोई वकील कर लिया, कुछ ने कोई कर लिया, कुछ हमारा बहुत सा पैसा बिल्कुल बेवजह बर्बाद भी गया है। लेकिन वो जो हो चुका उसको भूलते हुए अब ये समझिए कि गवर्नमेंट ने जो एसएलपी फाइल की है वो कोई विशेष नाम से फाइल नहीं की है, उसने हाई कोर्ट के पूरे जजमेंट को चैलेंज किया है। अब जजमेंट आया है 237 डिफक्वार पाठक एंड अदर्स, डिफेक्टिव एंड अदर्स, अदर्स यानी उसके साथ जितनी रिटें थी 237 में, उन सब रिटें ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ। अब वहां पर हम क्या थे, पिटिशनर थे, सरकार रेस्पोंडेंस थी। अब यहाँ हम रेस्पोंडेंस है, सरकार पिटिशनर है। तो एक तो ये सब किसी के मन में बहम हो के भाई हमारी एसएलपी जाएगी, हमारी जाएगी, हमारी जाएगी, ऑलरेडी सबकी एसएलपी यहाँ आ चुकी है। जितने लोग वहाँ याचिकाकर्ता थे उतने ही लोगों के खिलाफ यहाँ मुकदमा गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो ये डाउट सबका निकल जाए कि भाई वो जाएगी, वो जाएगी, वो फला जाएगी। अब इसमें सबसे मेन बात ये आई है कि कुछ लोगों ने कई दिन पहले फोन किया कि भाई एसएलपी की कॉपी, हमें ये नहीं पता लग रहा कि गवर्नमेंट ने चैलेंज क्या किया है, क्या इशू उन्होंने रखे हैं। देखिए इसमें सबसे मेन ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में काफी अंतर है। हाई कोर्ट में आप कोई रिट फाइल करोगे, रिट फाइल करने से पहले संबंधित पार्टी को, जिसको आपने पार्टी बनाया है, उन सबको पहले एक नोटिस के रूप में सूचना दी जाती है, उसके बाद आप रिट फाइल करोगे। लेकिन यहाँ होता क्या है कि पहले आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स जिस वो आपके पास एक एसएलपी का रूप दे करके सेक्शन में उसको दे दिया। अब सेक्शन उसकी पूरी जांच पड़ताल करेगा कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, किन किन पॉइंट को उन्होंने चैलेंज किया और क्या क्या इसमें है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए वे है कि नहीं है। अगर वे नहीं है तो उसको डिफेक्टिव में रख के उसको जो डायरी नंबर दिया जाता है उसके माध्यम से उनको सूचित कर दिया जाता है कि आपकी एसएलपी डिफेक्टिव है, इसमें ये चीजों की कमी है, इसको आप दूर करके लाइए। संभवतः ये 100 एसएलपी में से 90-95 में यही होता है, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो उसको आप ये मत मान के चलिए कि भाई गवर्नमेंट ने तो कोई डिफेक्टिव फाइल कर दी या कोई कमी छोड़ दी जानबूझ के या कैसे भी, वो कोई इश्यू नहीं है, वो एक प्रोसीजर है कोर्ट का। अब रही बात ये कि इन लोगों ने क्या चैलेंज किया है, क्या नहीं किया है, क्योंकि एसएलपी जब वो वहां डिफेक्ट दूर हो जाएगा तब उस पर एक एसएलपी नंबर इश्यू होगा, और जब वो एसएलपी नंबर इश्यू हो जाएगा तब एक कॉपी जिन भाइयों ने भी कैविएट दाखिल की है, जैसे हमारी भी है सबसे पहली और लोगों की भी है जो भी है, वो एसएलपी कंप्लीट होने के बाद उस पर एसएलपी नंबर मिलने के बाद
जब संबंधित पार्टियों को एक एक कॉपी एसएलपी की और नोटिस उनको कहा जाएगा कि आपके खिलाफ ये एसएलपी आई है, आप इसमें संबंधित डेट में जो भी डेट में डिसाइड होगी उसमें आकर के अपना पक्ष रखें। अब सबसे एक अहम बात और है थोड़ी सी इसके बारे में कि अभी फिलहाल की स्थिति में हम ये भी नहीं कह सकते कि हम किस एसएलपी को या किन किन डॉक्यूमेंट्स को हम अपने वकीलों को दिखाएंगे या क्या करेंगे सब, क्योंकि देखिए जितनी भी एसएलपी थी हाई कोर्ट में उन सब में एक कॉमन इश्यू तो ये था पूर्व विज्ञप्ति बहाल का। उसके अलावा कुछ एसएलपी में 15वें संशोधन को भी चैलेंज किया गया था और जैसे खरे साहब ने उसमें आर्टिकल 14 जोड़ दिया था कि अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का जो अधिकार है ये एकेडमिक मेरिट उसका हनन करती है और इनका जो 15वां संशोधन है वो समानता के अधिकार के भी विपरीत है और एनसीटी की गाइडलाइंस के 9B और 911 जिसमें शुड बी गिव द वेटेज कहा है, इन्होंने वो वेटेज भी नहीं दिया है, लिहाजा 15वां संशोधन भी इनका इलीगल है और उसको कोर्ट ने रद्द भी कर दिया। अब हम सपोज करो जितनी एसएलपी हम लेकर गए किसी को एसएलपी को और उसमें वो पॉइंट ही ना हो जो गवर्नमेंट ने पॉइंट चैलेंज किया है, वो एसएलपी में वो पॉइंट ही ना हो तो उसका फायदा क्या होगा। हमें सब एसएलपी में सबसे पहले ये देख करके गवर्नमेंट ने चैलेंज क्या क्या कर दिया है और वे पॉइंट किन किन एसएलपी में है, क्योंकि सब एसएलपी हमारी ही है, कोई बाहर की नहीं है और जिन जोन सी एसएलपी में उन पॉइंट है वे तो उन्हीं को हम अपने वकील को उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो सुजीत भाई की हो, चाहे पाठक की हो, चाहे मेरी हो, चाहे राजपाल जी किसी की भी हो वो, क्योंकि हमें केस से मतलब है एसएलपी से नहीं। एसएलपी तो सभी लोगों की आ गई है, नाम से मतलब नहीं रहा कुछ भी, अब मतलब आ गया नौकरी का और गवर्नमेंट ने जितना इसको नाक का बाल बना लिया हमें भी उसका उतने ही बुरे तरीके से मुंह तोड़ना है। बिल्कुल क्लियर बात आ गई, लड़कों ने धरना प्रदर्शन ठंड में पड़े रहे, मरते रहे, भीगते रहे, लेकिन इन लोगों के काम तक जून तक नहीं रहेंगी और हमें गुमराह करते रहे वहाँ तरह तरह के हम आपके बारे में विचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और वो किसी तरीके से चुरा घोंप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर रहे हैं। ये हमें 2 दिन पहले ही पता लग गया था दाखिल करने के कि ये आए थे दाखिल करने, हमने सब लड़कों को बता भी दिया कि दाखिल संभवतः आज हो भी जाएगी, लेकिन पता चला कि 4 बजे उसको वापस उठा ले गए। फिर लड़कों ने कहा कि भाई वो तो नहीं हुई है। मैं कहा देखिए आए जरूर थे, वो नहीं हुई है, कोई कमी होगी या हो सकता है कल करते हो या मन बदल लिया हो ना ही करते हो, लेकिन अगर करेंगे तो आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, संभावना पूरी यही है कि करेंगे। वो अगले दिन डायरी नंबर ही आ गया और सबको पता ही लग जाएगा, हो गई है एसएलपी फाइल। तो अब जो मैं अपनी अंदर की भावनाओं से जो कहना चाह रहा हूँ और उसका अपना उदाहरण भी मैं दूंगा। आप लोग देखिए 100 तो कहना एक भगवान के बराबर हम नहीं, हम इंसान हैं, लेकिन 99% मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जीत चुके। उसका सबूत मैं हूँ, कारण कि हमारा एसआई का एक मैटर था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से हम जीत गए, लेकिन डबल बेंच ने गवर्नमेंट के पक्ष में फैसला दे दिया और फैसला भी इतना गंदा दिया, कौन जज लिखेगा इन शब्दों को। उसमें लिखा कि 1 साल से लड़के दर दर भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चों की शादियां टूट गई हैं, लिहाजा गवर्नमेंट ने जो लिस्ट तैयार किया उसको बहाल किया जाता है। यहाँ जब हमने वो वकीलों को दिखाई तो वकील हंसने लगे कि इस तरह का भी ऑर्डर हाईकोर्ट दे सकती है क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑर्डर पर मोहर लगा कि जो डीबी ने कर दिया वो सही। खैर हमें उसको बुला नहीं पाए क्योंकि हम उसमें बहुत से पॉइंट गलत थे। उसके बाद मैंने रिव्यू डाल दिया है पुनर्विचार याचिका। पुनर्विचार याचिका में 1 साल बाद सुनवाई, 7 महीने बाद सुनवाई हुई और उसमें एक मेरिट का ऑर्डर आया, आई डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन योर केस, सो रिव्यू आल्सो डिसमिस इन द बेस ऑफ 30 जुलाई 2000 उसी देश में किया था। मेरे मन में फिर भी गवाही नहीं थी, वही जहां बढ़ने वाली बात तो है। उसके बाद मैंने क्यूरेटिव डाली है। क्यूरेटिव में बैठते हैं 5 जजों का पैनल, उस्मर कबीर के उसमें 23 अप्रैल में डेट दे करके
5 लोग